नाउ नेक्स्ट इज, अब हम बात कर रहे हैं द फर्स्ट फैच ऑल मेथड। तो अभी हमने प्रोग्राम देखा है, अब उसी के ऊपर हमने एक फैच ऑल जो मेथड है हमारा, तो फैच ऑल मेथड वर्क क्या करेगा वो देखते हैं। द फैच ऑल मेथड विल रिटर्न all the rows from the result set in the form of a tuple containing the records। तो fetch all method जितनी भी rows है उन सबको क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा या एज ए आउटपुट हमें शो कर देगा। तो डेटाबेस कनेक्टेड एस्टेब्लिश एंड कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो हमने डेटाबेस कनेक्शन पहले ही एस्टेब्लिश कर दिया था, जस्ट हमने अभी देखा था, और हमने उसमें एक कर्सर का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया था और क्वेरी भी हमने वहां पर जनरेट कर दी थी। नाउ अब हमें क्या करना है, सारा डेटा एक साथ फेच करना है। तो हम लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फैच ऑल। तो रीच ऑल द रिकॉर्ड्स इन द रिजल्ट सेट। तो जितने भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, जो रिजल्ट सेट है, ऑल द रिकॉर्ड्स इन द रिजल्ट सेट। तो जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब किस में आ गए, रिजल्ट सेट में। तो काउंट इज इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट। तो ये रो काउंट जो फंक्शन है ये क्या करेगा, हाउ मैनी रिकॉर्ड्स रिटर्न बाय एसक्यूएल। तो एसक्यूएल ने कितने रिकॉर्ड्स रिटर्न करे हैं वो सारे रिकॉर्ड्स क्या कर देगा, ये काउंट कर देगा। नाउ प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रो रिट्रीव इन रिजल्ट सेट काउंट फॉर रो इन डेटा प्रिंट रो। तो जो ये वाला फंक्शन है, ये जो हमने लाइन लिखी है, टोटल नंबर ऑफ रो रिट्रीव इन रिजल्ट सेट, तो जितनी भी रोज रिटर्न होके आई है, शायद वो 10 आया या 5 आया 6 आया, वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ऐसा लिखा जाएगा, सपोज टोटल नंबर ऑफ रो रिट्रीव इन रिजल्ट सेट 5। और अब हमने यहाँ पे एक लूप चलाया, फॉर लूप फॉर रो इन डेटा। तो ये लूप चलेगा प्रिंट रो। तो ये क्या करेगा, जितनी रोज आई है वो रोज को प्रिंट करा देगा 1 बाय 1। तो इस तरह से जो हमारी टेबल थी उसमें 7 रिकॉर्ड्स थे, तो इसने क्या कर दिया, 7 रिकॉर्ड्स प्रिंट करा दिए, क्योंकि हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, ऑल फंक्शन। तो उसने जितनी भी रोज थी वो सारी रोज हमें 1 बाय 1 पूरा प्रिंट करा दिया है। एक साथ हमें पूरा व्यू दिख रहा है जो हमारा आउटपुट है। नाउ नेक्स्ट इज द फेच मैनी मेथड। The fetch many method will return only n number of rows from the result set in the form of a tuple containing the records। तो database connection establish the cursor object created, ये हमने पहले ही बना चुके हैं। हमने जो हमारा database है उसको कनेक्ट कर रखा है और सारे फंक्शन हमने क्रिएट कर रखे हैं। हम बोल रहे हैं डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच मैनी 4। तो हम बोल रहे हैं फेच 4 रिकॉर्ड इन द टेबल। तो स्टार्टिंग के जो 4 रिकॉर्ड हैं सिर्फ वही हमें क्या हो, शो होने चाहिए, बाकी रिकॉर्ड हमें शो नहीं होने चाहिए। तो हमने लिखा काउंट इज इक्वल टू कर्सर रो काउंट 4। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स रिटर्न बाय एसक्यूएल क्वेरी। तो हमें कितने रिकॉर्ड रिटर्न होने हैं, ओनली 4 रिकॉर्ड रिटर्न होने। तो हमने लिखा काउंट इज इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट 4। प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रो रिट्रीव फ्रॉम रिजल्ट सेट, यहाँ पे हमने लिखा काउंट, तो जितने रिजल्ट सेट काउंट हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, मीन्स 4 आ जाएगा। And for row in data print row, the output of produced by above code is total number of row retrieve from result set। तो कितनी rows हमें retrieve हो रही है, 4। तो यहाँ पर आ गया 4। Now तो जो 4 rows है 1 2 3 4, ये all 4 rows यहाँ पर क्या हो गई है, डिस्प्ले हो गई है। तो इस तरह से हमने fetch many मेथड के थ्रू 4 rows को डिस्प्ले कराया है। ओके यदि आप 5 रोज देखना चाहते हैं, 3 रोज देखना चाहते हैं, तो वो आपको कहाँ लिखना है, नंबर ऑफ रोज इस फंक्शन के यहाँ पर। स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट द फेच 1 मेथड। द फेच 1 मेथड विल रिटर्न ओनली 1 रो फ्रॉम द रिजल्ट सेट इन द फॉर्म ऑफ अ टपल containing a record. A pointer is initialized which points to the first record of the results set as soon as you execute a query. The fetch 1 returns the record pointed to by this pointer. When you fetch 1 record, the pointer moves to next record of the record set. So next time if you execute the fetch 1 method, it will return only 1 record pointed to by the pointer at after fetching. The pointer will move to the next record of the result set. तो fetch 1 मेथड क्या करेगा, 1 टाइम में 1 रो को ही फेच करेगा, 1 आउटपुट ही आपको शो करेगा। तो ये जो वर्क होता है ये पॉइंटर के थ्रू होता है। सपोज आपकी टेबल में 7 रिकॉर्ड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप फेच 1 मेथड यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे पॉइंटर कहाँ है,
फर्स्ट रो पे। आपको फर्स्ट जो रो है वो आपने फेच कर लिया, उसका आउटपुट आपने देख लिया, तो पॉइंटर जो है ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा किस पे, अब सेकंड रो पे। तो जैसे आप सेकंड टाइम फेच वन मेथड चलाएंगे तो उस टाइम पे आप कौन सी रो डिस्प्ले होगी, आपको सेकंड वाली रो डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे आपको सेकंड रो डिस्प्ले हुई, पॉइंटर जस्ट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, थर्ड रो पे। तो अब जब आप फिर फेच वन मेथड चलाएंगे तो अब आपको कौन सी रो डिस्प्ले होगी, थर्ड रो डिस्प्ले होगी। तो इस तरह आप वन बाय वन रिकॉर्ड डिस्प्ले कराएंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है पॉइंटर का, क्योंकि पॉइंटर ही क्या होता है, शिफ्ट होता है। यदि इसमें पॉइंटर नहीं होता तो हर बार क्या होता, फर्स्ट नंबर की जो रो है वही हमें डिस्प्ले होती, बट हर बार हमें जो न्यू रोज डिस्प्ले हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, पॉइंटर के थ्रू। ओके स्टूडेंट, नाउ डेटाबेस कनेक्टेड, एस्टेब्लिश एंड कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, हमने पहले ही डेटाबेस जो कनेक्शन है वो क्रिएट कर लिया है, मैनेज कर बना लिया है, और हमने कर्सर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। तो डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच वन। फेच वन रिकॉर्ड्स इन द रिजल्ट सेट। तो ये क्या करेगा, रिजल्ट सेट में से जो हमारा रिजल्ट सेट है उसमें से एक ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले जो क्वेरी जनरेट की है, क्रिएट की है, वो क्या करा के सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि हमने सारा डेटा तो फेच कर लिया, पर उस सारे डेटा में से सिर्फ अभी ये फर्स्ट रो ही डिस्प्ले करेगा। नाउ काउंट इज इक्वल्स टू कर्सर डॉट रो काउंट। प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रो रिट्रीव फॉर रिजल्ट सेट। तो जितनी भी हमें रिजल्ट सेट से रो मिली है वो सब यहाँ पर आ जाएगी, उसका नंबर यहाँ पर आ जाएगा। नाउ प्रिंट डेटा, यहाँ डेटा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट अगेन फेचिंग वन रिकॉर्ड, उसके बाद में आप फिर सेकंड रिकॉर्ड फेच करना चाह रहे हैं तो यहाँ जाएगा डेटा कर्सर डॉट फेच वन। नेक्स्ट फेच वन विल फेच द नेक्स्ट रिकॉर्ड। तो ये फेच वन मेथड है, नेक्स्ट रिकॉर्ड को फेच करेगा। काउंट इज इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट, वही कॉपी करनी है। काउंट इज इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट। प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रो रिट्रीव फ्रॉम रिजल्ट सेट और काउंट, और प्रिंट डेटा। तो देखो जब आप इसका आउटपुट देखोगे तो देखिएगा टोटल नंबर, पहले ये वाली लाइन चल रही है, टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्रीव फ्रॉम रिजल्ट सेट। तो टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्रीव इन रिजल्ट सेट, तो कितनी रोज मिली है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं फेच वन मेथड, तो हमें फर्स्ट रो मिली अभी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन। नाउ ये डिस्प्ले हो गई आपकी फर्स्ट रो। जब आप फिर अगेन इसको फेच कर रहे हो, दोबारा फिर इस फंक्शन को चला रहे हो, तो अब आएगा टोटल नंबर ऑफ रो रिट्रीव फ्रॉम रिजल्ट सेट 2। तो अब आपको यहाँ पर जो रिट्रीव हुई है, मीन्स अब जो आपको यहाँ पर रो मिली है वो कितनी मिली है, 1 नहीं 2, क्योंकि एक तो आपको पहले ही मिल गई है, अब आपको कौन सी मिल रही है, रो सेकंड। ठीक है, सेकंड रो मिल रही है, और ये जो सेकंड रो है इसका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टेप नंबर 7, क्लीन अप द इन्वायरमेंट। अब आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, क्वेरी जनरेट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको क्लीन करना है, इस पूरे इन्वायरमेंट को क्लीन करना है। तो उसके लिए आफ्टर यू आर थ्रू ऑल द प्रोसेसिंग इन दिस फाइनल स्टेप यू नीड टू क्लोज द कनेक्शन स्टेब्लिश। तो अब जो कनेक्शन हमने क्रिएट किया है उस कनेक्शन को हमें क्या करना है, क्लोज करना है। नाउ दिस यू कैन डू एज फॉलोज। तो कैसे करोगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। तो क्लोज फंक्शन आपको यूज करना है आपके कनेक्शन को क्लोज करने के लिए। नाउ वी establish the database connection via connection object mycon above. So we shall write mycon dot close. Following example list the complete code wherein only first 3 records of the database table student of MySQL database test are listed row by row. तो ये सारे मेथड्स थे जिनके थ्रू हमने देखा है कि किस तरह से हम डेटा को फेच कर रहे हैं, रो बाय रो भी फेच कर सकते हैं, ऑल रिकॉर्ड्स भी फेच कर सकते हैं, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी हम डेटाबेस से फेच कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। अब हम बात कर रहे हैं पैरामीटराइज्ड क्वेरीज की। You learn about how you can execute simple SQL query after establish connection to MySQL database। तो हमने देख लिया कि हम जैसे हमारा डेटाबेस से कनेक्शन
बन गया है या एस्टेब्लिश हो गया है, तो हम कैसे एक सिंपल क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं. But SQL query that were used were simple queries. Sometime you may need to run queries which are based on some parameterized or values that you provide from outside. For example, INP is equals to 70. तो स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होगा कि हम सिंपल क्वेरी क्रिएट ना करके कोई ऐसी वैल्यू हम उसको देंगे क्वेरी को, जो जैसे मैंने यहाँ पर दिया INP इज इक्वल टू 70. तो जो INP जो वेरिएबल मैंने लिया है उसको मैंने अब कितनी वैल्यू दे दी, 70. तो इस तरह से जो हम क्वेरीज को वैल्यू दे रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पैरामीटराइज्ड क्वेरी. तो आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन INP. तो सिर्फ अभी आपको वही मार्क्स या वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 70 से क्या हैं, ज़्यादा हैं. क्योंकि INP यहाँ तो हमने लिखा INP, पर हमने ऊपर डिक्लेयर किया है कि INP इज इक्वल टू 70 और INP इज अ वेरिएबल. तो 70 जो और वेरिएबल क्या करता है, कोई भी वैल्यू को होल्ड करता है. तो INP की वैल्यू कितनी हो गई अब, 70. तो ये इस क्वेरी में हम क्या करेंगे, सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेंगे कि जो मार्क्स हैं वो 70 से ज़्यादा हैं. ओके स्टूडेंट, सच क्वेरीज आर कॉल्ड पैरामीटराइज्ड क्वेरी. टू एग्जीक्यूट पैरामीटराइज्ड क्वेरीज इन MySQL dot connector connection, you need to from SQL query string that includes values of parameters. Let us talk about how you can form such query strings. Forming query string. All the following code examples we are again connecting to the student table of MySQL database test, the one we have used earlier. तो इन क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए भी हम किससे कनेक्ट होंगे, जो हमने जो पहले अभी डेटाबेस देखा था टेस्ट, और उसके अंदर हमने एक टेबल बनाई थी स्टूडेंट. द कनेक्शन ऑब्जेक्ट नेम इज mycon and the cursor object name is cursor as earlier. That is the code for connection is import MySQL connection as SQL root mycon SQL tool dot connect host localhost user name password और database test. तो ये हमने कनेक्शन स्टेब्लिश कर लिया. तो स्टूडेंट यहाँ होस्ट तो लोकल होस्ट है, पर यूजर और पासवर्ड क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, क्योंकि डिफरेंट SQL सर्वर के डिफरेंट पासवर्ड भी हो सकते हैं. तो हमने यहाँ पासवर्ड और जो हमारा यूजर है नेम वो चेंज हो गया. इफ mycon डॉट is कनेक्टेड इक्वल टू फॉल्स, यदि कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हुआ है तो सेम प्रोसेस वो जो हमने पहले किया है, प्रिंट एरर कनेक्टिंग टू MySQL डेटाबेस. तो जो डेटाबेस कनेक्शन है उसमें क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी. कर्सर डॉट mycon डॉट कर्सर, ये हमने एक कर्सर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है. लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट हाउ यू कैन फॉर्म पैरामीटराइज्ड क्वेरी स्ट्रिंग टू फॉर्म क्वेरी स्ट्रिंग बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स. यू कैन गो फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स. तो टू मेथड्स हैं, कौन कौन से हैं, लेट्स सी. फर्स्ट, ओल्ड स्टाइल स्ट्रिंग टेम्पलेट्स विद परसेंट फॉर्मेटिंग. तो परसेंट फॉर्मेटिंग का यूज करके हम क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे. लेट्स सी. इन दिस स्टाइल स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग uses this general form f%v where f is a template string. तो f तो क्या है यहाँ पर, string है, and v specifies the value or values to be formatted using that templates. तो v जो है वो value है जो string आप use कर रहे हैं. Now if multiple values are to be formed, v must be a tuple. तो जब आप मल्टीपल वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो v क्या होनी चाहिए यहाँ पर, v इज अ टपल और टपल इज अ रोज. फॉर दिस यू कैन राइट द SQL क्वेरी इन स्टार्टिंग बट यूज a%s कोड इन प्लेस ऑफ द वैल्यू टू बी प्रोवाइडेड एज अ पैरामीटर. पर जो आपको वैल्यू एज अ पैरामीटर मिली है वहां पर आप क्या लिखोगे, %s. लेट्स सी एन एग्जांपल. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन %s. ठीक है, तो %s क्या है, जो पैरामीटर हमें मिलेंगे उसकी जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर %s.
द अबव स्ट्रिंग is an incomplete string, only %v here, as it contains a placeholder for parameter as %code, but its parameter value is not provided here. पर अभी कोई पैरामीटर की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी नहीं है. To complete it, you must provide a tuple of values with % prefixed to it next to the स्ट्रिंग कॉल्ड द वैल्यू टपल %v. तो अभी %s की कोई, अब ये %s है या जो %v है उसकी कोई वैल्यू हमें नहीं दी. जब तक उसकी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी तब तक ये जो क्वेरी है ये क्या है, इनकम्प्लीट है. नाउ इफ यू वांट टू प्रोवाइड वैल्यू 70 फॉर %s प्लेस होल्डर इन अबव क्वेरी स्ट्रिंग, यू कैन फॉर्म द वैल्यू टपल एज फॉलोज. तो यदि आपने 70 उसको जो वैल्यू है वो प्रोवाइड कर दी तो अब ये क्वेरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई. आपने लिखा 70 कोमा. अब अपने कोमा लगाना यहाँ पे कंपलसरी है. फॉर सिंगल वैल्यू टू बी स्टोर इन अ टपल कोमा मस्ट फॉलोड इट. यदि आप टपल में, ये हमने पहले भी देखा था जब हमने टपल टॉपिक डिस्कस किया था कि जब भी हम जब टपल में एक ही वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वहां पर क्या लगेगा, कोमा साइन लगता है. ठीक है, तो अभी एक ही वैल्यू तुमने यहाँ क्या लगा दिया, कोमा. डेटाबेस कनेक्टेड एस्टेब्लिश एंड कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा डेटाबेस है वो कनेक्ट हो गया है और हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है. नाउ st इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन %s एंड %70. कर्सर डॉट एग्जीक्यूट st. तो ये पूरी क्वेरी हमने किस में ली है, st वेरिएबल में, और अब ये क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो रही है. डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल, और सारा डेटा में क्या करना है, फेच करना है. फॉर रो इन डेटा प्रिंट रो, और ये फॉर हमने यहाँ पर लूप लगाया, ये 1 by 1 क्या करेगा, हमारी रोज को प्रिंट कराएगा. पर जब हम लास्ट में बात करते हैं कि हमने जब पहले देखे थे फंक्शंस, उसमें हमें क्या था, डायरेक्ट क्वेरी चलाई थी हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नेम लिख दिया था और जितना भी उसमें रिकॉर्ड था सारा रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले हो गया था, चाहे वो सारा एक साथ हमने देखा हो, 1 by 1 देखा हो या नंबर ऑफ रोज देखा हो. बट अब यहाँ हमने क्या कर दिया, एक कंडीशन प्लेस कर दी है कि सिर्फ हमें उन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है जिनके मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं. तो देखो जो आपको रिकॉर्ड दिख रहे हैं, 4 रिकॉर्ड्स आए और इनके जो मार्क्स हैं वो 70 से क्या है, ज़्यादा हैं. बाकी जो स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट हैं उनका रिकॉर्ड हमें यहाँ शो नहीं हुआ है. तो आपको जब भी कोई कंडीशन लगानी है तो वो कंडीशन आप इस वे में फॉर्म करेंगे. पहले %s लिखेंगे और %70 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे 70 से ग्रेटर जितने भी मार्क्स हैं वो सारे मार्क्स क्या हो जाए, यहाँ पर शो हो जाए कि स्टूडेंट. नाउ डेटाबेस कनेक्टेड एस्टेब्लिश एंड कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. आपने फिर एक और बनाया st सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन %s एंड सेक्शन इक्वल्स टू %s, एंड जो आपने टेबल बनाई है उसमें 2 वैल्यूज दी है 70 और b. तो यहाँ आप बोल रहे हैं कि अब हमें उनका डेटा डिस्प्ले हो जिनके मार्क्स तो क्या हैं, 70 से ज़्यादा हैं, ग्रेटर हैं, और उनका सेक्शन क्या होना चाहिए, b होना चाहिए. तो अब हमने यहाँ पर कितने फिल्टर लगाए हैं, 2 फिल्टर. पहला तो क्या लगा दिया कि मार्क्स जो होने चाहिए वो 70 से ज़्यादा होने चाहिए, और दूसरा एंड लगा के दूसरा फिल्टर लगाया है कि जो सेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसका बी सेक्शन होना चाहिए. और उसके बाद में % का साइन लगा के हमने 70 और बी दोनों वैल्यूज यहाँ पर साइन कर दिए. मीन्स यहाँ पर %s की वैल्यू तो क्या है, फर्स्ट में मार्क्स में तो 70, और अगर हम सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर %s का वैल्यू कितनी है, b के स्टूडेंट. तो अब हमें जो डेटा फेच होगा वो वाला डेटा फेच होगा जिनके मार्क्स तो क्या है, 70 से ज़्यादा हैं, ग्रेटर हैं, बट उनका सेक्शन क्या है, बी है. नाउ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट st. तो st क्या है, हमने भी जस्ट पहले देखा था कि हमने पूरा एक फंक्शन वो क्रिएट किया था रूट और पासवर्ड देके, और उसको हमने किस में लिख लिया था, एक st में. तो st इज अ वेरिएबल. डेटा कर्सर डॉट फेच ऑल, सारा डेटा आपको फेच करना है. फॉर रो इन डेटा प्रिंट रो. तो देखो ये जो st है पहले वाले एग्जांपल में भी आया था और अभी फिर आ रहा है कि ये जो हमने क्वेरी कंप्लीट लिखी है st, तो ये जो पूरी क्वेरी है, ये पूरी क्वेरी जो है वो किस में चली गई है, इस ऑब्जेक्ट ये st जो वेरिएबल बनाया है. तो अब हम ये क्वेरी ना लिखे, सिर्फ किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर st का यूज कर रहे हैं. तो सेम थिंग पूरी चीज यहाँ पर यही हो रही है. तो अब आप देखो जब आपका आउटपुट आ रहा है तो उसमें 70 से जो ग्रेटर है वो 2 नंबर है. पहले भी हमने जब
क्वेरी रन कराई थी तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड आए थे, 4 रिकॉर्ड 70 से पर यहाँ पर 2 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 तो जो जिसके मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं वो हैं, बट 2 वो रिकॉर्ड हैं सिर्फ जिनका सेक्शन क्या है, बी है। तो दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तो ही हमें क्या होगा, रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हमें क्या हो रहा है, ये रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। नाउ alternative, you can provide the tuple with the execute function as cursor.execute parameterized SQL query string and value of tuple। आपने लिखा ram 20 id 2 input ram and id query update computers set ram %s where id %s cursor.execute query input। तो इस तरह से भी आप क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। Now step second method, new style, string templates with star format with % formatting। SQL query strings involves the use of the dot format method of the str type। The general form of using format is, first of all you write template dot format p0 comma p1 k0 equals to v0 k1 v1 and so on। The template is a string connecting a mixture of one or more format codes embedded in constant text। The format method uses its arguments to substitute as appropriate value for each format code in the template। The argument to the dot format method are of two types। The list start with 0 or more positional argument pi followed by 0 or more keyword argument of the form ki vi where each ki is a name with an associate value vi। Suppose let's see an example, आपने लिखा we have, यहाँ पर लिखा आपने 0, ठीक है, Hickories planted 2, फिर यहाँ पर लिखा 1 फॉर्म 49 और ओकरा। तो जो 0 है, 0 पे तो क्या जाएगा 49, तो 0 पे तो क्या हो गया 49 और 1 जो है वहां पर हमारी सेकंड वैल्यू जो है वो आकर प्लेस हो गई। तो इस तरह से ये पूरी लाइन क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। तो इस तरह से आपको कोई भी लाइन प्रिंट करानी है तो वहां पर आपको क्या करना है, करली ब्रेसेस में 0, फिर करली ब्रेसेस में 1, फिर करली ब्रेसेस में 2 3 और उसकी वैल्यूज को आपको करना है डॉट फॉर्मेट करके लास्ट में इस तरह से लिख देना है। तो वो जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक क्या होती जाएगी, प्लेस होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग इंसर्ट एंड अपडेट क्वेरीज। स्टूडेंट you know very well what is the use of insert and update command। तो insert means particular database में कोई भी रिकॉर्ड जब हम इंसर्ट करेंगे तो यूज करते हैं insert कीवर्ड, एंड जब हम बात करते हैं अपडेट का तो वहां हम यूज करते हैं अपडेट। अपडेट मीन्स पहले से ही जो क्वेरीज हैं उसमें कुछ नया इंप्लीमेंट करना। नाउ सिंस insert and update are also SQL commands, you can execute them just the way you have execute select query earlier। तो आपने देखा था select query से हम क्या करते हैं, डेटाबेस में से डेटा को select करते हैं। That is store the query in a string as a simple query or as a parameterized query and execute it using cursor.execute method। तो जो queries हैं उनको हम किससे execute करते हैं, cursor.execute method से। But one important thing you must ensure with insert and update queries which make changes to the database unlike select, you must commit your query after executing insert and update queries। For this you must run commit method of connection in the end। तो जब भी आप डेटाबेस में कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, यानी कि आप डेटाबेस में क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको कमिट मेथड को यूज करना है कनेक्शन के एंड में। कैसे यूज करोगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कमिट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट लिखोगे
डॉट लिखोगे और कमिट फंक्शन को यूज करोगे। बट जब आप सेलेक्ट यूज करते हो तो सेलेक्ट में आप डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं करते हो, सिर्फ डेटा को फेच करते हो डेटाबेस से। नाउ फर्स्ट इंसर्ट क्वेरी एग्जाम्पल, तो आपने लिखा st इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट टेबल है उसमें हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है। रोल नंबर कोमा नेम कोमा मार्क्स कोमा ग्रेड कोमा सेक्शन, तो ये सब क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम नेम है। वैल्यूज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 आपके क्या थे, यहाँ पे कॉलम थे। तो रोल नंबर में कोई वैल्यू जो होती है वो विदाउट कोटेशन मार्क आती है, बट नेम में जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग आएगी, तो हमने कोटेशन मार्क लिखा है। मार्क्स में भी नंबर वैल्यू है, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें कोटेशन मार्क। उसके बाद में जो ग्रेड है वो भी कोटेशन मार्क में लिखी है, और सेक्शन में हमने किसमें लिखा हुआ है, कोटेशन मार्क में। डॉट आपने लिखा फॉर्मेट 108, तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसमें चली जाएगी, रोल नंबर में, यानी कि रोल नंबर कितना हो जाएगा 108। EK नेम में क्या चला गया, EK मार्क्स में क्या चला गया 48.0, ग्रेड में A और सेक्शन में B चला गया। पर जहां जहां आपकी स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यू है वहां क्या लिखना है आपको, कोटेशन मार्क लगाना, सिंगल कोटेशन मार्क लगाना कंपलसरी है। नाउ फिर आपने लिखा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट st, st क्या है आपका, ये वाला वेरिएबल है, मीन्स पूरी क्वेरी आपके यहाँ पर एग्जीक्यूट होने के लिए आ गई है। माइकॉन डॉट कमिट, यू कैन रन अ सेलेक्ट क्वेरी टू चेक इफ योर डेटा हैज बीन एडेड टू द टेबल और नॉट। तो जैसे आपने माइकॉन डॉट कमिट लगाया तो ये जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड क्या हो गया, आपके डेटाबेस में सबमिट हो गया या डेटाबेस में ऐड हो गया। तो उसके बाद आप सेलेक्ट क्वेरी चला के रन करा के देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ये रिकॉर्ड है वो आपके डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ सेकंड इज अपडेट क्वेरी एग्जाम्पल। अब हम क्या कर रहे हैं, अपडेट क्वेरी देख रहे हैं। लेट्स सी st is equals to update student set marks where marks format 77, 76.8। तो हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं मार्क्स को, ठीक है, मार्क्स में अपडेशन कर रहे हैं। जहां जिस स्टूडेंट के मार्क्स पहले जो मार्क्स हैं 77 हैं, अब वो मार्क्स क्या हो जाए 76.8। तो जिस स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं 77 है, अब उस स्टूडेंट के मार्क्स कितने हो जाने चाहिए 76.8। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट st और माइकॉन डॉट कमिट, तो उसके बाद में आपने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और ये st जो है आपका वेरिएबल, ये आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट करा लिया और कमिट से इसको आपके जो फंक्शन है उसको आपने फिनिश कर लिया, उसको क्लोज कर लिया। तो इस तरह से आप इन फंक्शंस का यूज करके पैरामीटराइज क्वेरी को भी इजीली रन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप you understood all the topic very well. Thank you.